वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को मैनहट्टन के ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि डीईए मुख्यालय ले जाया गया। हाथों में लगी नजर आई हथकड़ियां। राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिकी अधिकारियों को हैप्पी न्यू ईयर भी कहा। उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज को सौंपी गई है वेनेजुएला की कमान। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन का नाम रखा था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा विमान शामिल किए गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करके सतर्क रहने की अपील की है। ट्रंप ने कहा, जब तक वेनेजुएला के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक देश को अमेरिका ही चलाएगा। इससे खास टीम बना दी गई है। मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में अब पुराना सिस्टम दोबारा नहीं चलने दिया जाएगा। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने अमेरिका से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को छोड़ने की मांग भी की है। उन्हें देश का राष्ट्रपति बताया। रोड्रिगेज का बड़ा बयान, बोली वेनेजुएला कभी भी किसी राष्ट्र का उपनिवेश को नहीं बर्दाश्त करेगा। एलन मस्क ने वेनेजुएला के सफल ऑपरेशन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। लिखा, यह पूरी दुनिया के लिए एक जीत है और हर जगह मौजूद तानाशाहों के लिए साफ संदेश। अमेरिकी स्ट्राइक पर ग्लोबली बवाल, दो धड़ों में बट गई दुनिया। किसी ने समर्थन किया है तो किसी ने बताया खुली जंग। चीन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। कहा, किसी देश और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत। कोलंबियाई सीमा पर वेनेजुएला के लोग मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न मनाते नजर आए, नाचते गाते नजर आए। कोस्टा रिका और पनामा में वेनेजुएला के लोगों ने मादुरो के सत्ता से हटने का जश्न मनाया। कहा, सपना सच हुआ। बोलिविया और चिली में वेनेजुएला के लोग अमेरिकी हमले और मादुरो को पद से हटाए जाने के जश्न मनाते हुए सामने आए। तस्वीरें सामने आई। मादुरो पर सफल ऑपरेशन के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा हमला लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा। फ्रांस के राष्ट्रपति बोले, वेनेजुएला के लोग तानाशाही से परेशान थे और अब आजाद हुए। अब जो सत्ता परिवर्तन होगा वो शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और लोगों की इच्छा के अनुसार होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। कहा, निर्णायक संकल्प और आपके बहादुर सैनिकों की शानदार कार्रवाई को सलाम करता हूं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रमों पर शुरू से नजर रखी। हमने मादुरो को स्वघोषित चुनाव जीतने के लिए कभी मान्यता नहीं दी थी। अमेरिकी ऑपरेशन के खिलाफ कई जगहों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में लोगों ने निकाला था मार्च। कोलंबिया में भी लोगों ने जुलूस निकाला। वेनेजुएला पर अमेरिकी ऑपरेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशंस के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, लोग बैनर और पोस्टर्स के साथ सड़कों पर उतर आए। इटली में भी अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त रोष है। रोम में अमेरिकी दूतावास के सामने भारी संख्या में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के साथ एकजुटता दिखाते हुए एथेंस में विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी दूतावास के बाहर अमेरिकी झंडे को जलाया गया। यूपी के संभल में सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में 439 वर्ग मीटर जगह पर बनी हुई मदीना मस्जिद को मस्जिद कमेटी ने ध्वस्त किया। आज यह प्रशासन का बुलडोजर एक्शन होने वाला था। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने रात 12 बजे से ही मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। सुबह होते होते मदीना मस्जिद पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई थी। तस्वीरें सामने आई। सरकारी जमीन पर बनी हुई थी ये मस्जिद। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और डोडा इलाके में बर्फबारी के बाद माहौल शानदार है। तमाम लोग खुश हुए, जमकर मौज मस्ती करते हुए नजर आए। भद्रवाह पहुंचे हुए सैलानी, कुदरत ने दी हिमपात की अनोखी सौगात। बर्फ पर नाचते झूमते नजर आ रहे हैं सैलानी, खेल कूद कर गुजार रहे हैं शानदार वक्त। बहुत से सैलानियों ने बर्फ से स्नोमैन भी बनाया। पूरी बर्फबारी देखने के लिए पहुंचे हुए हैं सैलानी। भद्रवाह में भद्रवाह में इलाकों में जबरदस्त पारा भी गिर गया है। माइनस में तापमान होने के बावजूद भी पर्यटक मस्ती में डूबे। हिमाचल में मनाली का माहौल हुआ खुशगवार। कुदरत ने सैलानियों को दी है सैर के मौसम की सौगात। सैलानियों की भीड़ से मनाली की सड़कें गुलजार हैं। हर तरफ घूमते नजर आ रहे हैं लोग। जनवरी की शुरुआत से सिक्किम में जमकर बर्फबारी हुई। खूबसूरत वादियों के बीच स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। सड़कों पर, पेड़ों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। बर्फ के श्वेत श्रृंगार से ढकी हुई नजर आई जमीन।
पूर्वी सिक्किम में नाथुला बाबा मंदिर और चांगू से पर्यटकों को जगह खाली करने के निर्देश दिए गए। भारी बर्फबारी से जल्द रास्ते बंद हो सकते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर जैसे हालात हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। वाराणसी में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों की पहुंचाई गई राहत सामग्री। मुख्यमंत्री योगी ने कंबल और ऊनी कपड़े बांटे। वाराणसी में टाउन हॉल में पहुंचे सीएम योगी। रैन बसेरों में मौजूद लोगों को भोजन और बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटी गई। कोहरे के आगोश में लिपटी महाकाल की नगरी उज्जैन घने कोहरे से घिरा हुआ नजर आया महाकाल लोक कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश में ताजनगरी आगरा में फिर से छाया घना कोहरा। धुंध से दिखाई दिया ताजमहल। जम्मू कश्मीर की वादियों में बर्फबारी के बाद शानदार हुआ माहौल। सैर सपाटों के लिए पहुंच रहे सैलानी। कुदरत की सौगात। गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में 1 फीट से ज्यादा पड़ चुकी है बर्फ। स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। गुलमर्ग में संपन्न हुआ सीजन का पहला स्कीइंग कोर्स। बर्फबारी के लिए हुनरबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। देश भर से लोग पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी के ऊपरी इलाकों में पहाड़ों पर दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच लगातार पहुंच रहे सैलानी। डल झील के किनारे सैर करने वालों की भारी भीड़। कांग्रेस ने नई बीवीजी रामजी कानून को वापस लेने के लिए मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा की। 10 जनवरी से देशव्यापी आंदोलन का धरना प्रदर्शन का ऐलान। घेराव और रैलियां की जाएंगी। कांग्रेस ने जीरामजी कानून के विरोध में कहा, नया कानून ग्रामीण नागरिकों को प्राप्त काम के कानूनी आधार को अधिकार को कमजोर करेगा। आज बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। राज उद्धव ठाकरे आज शिवसेना भवन में अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। वर्ली से महायुति के बीएमसी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई का अगला महापौर मराठी और हिंदू होगा, वो महायुति से होगा। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, किसी ने गलत इरादे से देखा भी तो हाथ काट डालूंगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, लव जिहाद को रोकने का प्रयास परिवार से ही शुरू होना चाहिए। संघ प्रमुख ने लव जिहाद रोकने के लिए 3 उपाय भी बताए। स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं के साथ संवाद करते हुए भागवत ने कहा, महिलाओं को घर में बांधने का दौर गया। स्त्री और पुरुष श्रेष्ठता की तुलना ही व्यर्थ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस का उत्तराखंड में राज्यव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस ने न्याय की मांग की और आज सीएम आवास को घेरने का आह्वान भी किया गया। हिमाचल में रैगिंग से जुड़े मौत के मामले में यौन उत्पीड़न के आरोपी सहायक प्रोफेसर को निलंबित किया गया। हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए। एनसीडब्ल्यू ने धर्मशाला के सरकारी कॉलेज में छात्रा की मौत के मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इंदौर में जहरीले पानी को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। भागीरथपुरा में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पहले ही हटाए गए थे नगर निगम कमिश्नर। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। काले झंडे उन्हें दिखाए गए, काली चूड़ियां भी फेंकी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर मौतों पर राजनीति करने के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी बाहर से गुंडे और महिलाओं को बुलाकर इस पूरे मामले को दबा रही है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और प्रदर्शन उग्र होते ही पुलिस ने पूरे मोर्चे को संभाला। इंदौर में नई पाइपलाइन के लिए खुदाई शुरू हुई। इलाके में नई वाटर कैन खरीदकर लोग पानी का गुजारा करते नजर आए। सरकारी ऑर्डर की कॉपी में खुलासा हुआ वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का पहले ही बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ यह प्रोजेक्ट। दूषित पानी समस्या पर कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, हालात बेहद खराब है। शहर के पानी के टैंकों में मिट्टी है, गंदगी है। प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा ने आगे कहा, राहुल गांधी जरूर आएंगे। पार्टी पूरी तरह संवेदनशील है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार संपर्क में है। कार्यक्रम तय किया जाएगा। दूषित पानी मामले पर कांग्रेस का ऐलान। कांग्रेस पूरे प्रदेश में नेताओं के घरों के बाहर जाकर घंटी बजाकर विरोध करेगी। भी मृतक के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इंदौर दूषित पानी मामले में करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, यह बहुत ही दुखद है और प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। पूर्व मिदनापुर में भूपति नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया गया। घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी। शुभेंदु अधिकारी ने कार्रवाई की मांग की। नए साल पर यूपी पुलिस ने बड़ा बदलाव किया। 50 आईपीएस ऑफिसर्स को प्रमोशन दिया गया। कई जिलों और रेंज में बड़े बदलाव तय। साइबर अपराधी पर कड़ा प्रहार। योगी सरकार ने साइबर कमांडो टीम का गठन कर दिया है। एसपीजी एनएसजी स्टाइल ट्रेनिंग के साथ ही 15 विशेष पुलिसकर्मियों को बनाया गया है साइबर कमांडो। दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम मामले में 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को सुनवाई करेगा।
शुरू होते ही भोपाल मेट्रो फ्लॉप हुई। पैसेंजर नहीं मिलने की वजह से सुबह की बजाय अब दिन में चलेगी। 5 जनवरी से नया टाइम टेबल लागू कर दिया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की रौनक है। साधु संतों समेत करीब 5 लाख लोग कल्पवास कर रहे हैं। माघ मेले का पहला स्नान पर्व सकुशल संपन्न हुआ। 31 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को दूसरा स्नान होगा और तीसरा मुख्य स्नान है मौनी अमावस्या पर 18 जनवरी को। संगम पर श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया 8 किलोमीटर लंबा घाट। रेस्क्यू टीम के साथ ही जल पुलिस और गोताखोर भी इसमें शामिल। माघ मेला क्षेत्र में बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम है। मेला क्षेत्र में आवाजाही भी सुगम हुई। राजस्थान के अलवर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाया। अभी हालात सामान्य है। बेगूसराय में रोड रेस के दौरान मोबाइल दुकानदार की अपहरण के बाद हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नरेला में एक फार्म हाउस में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता की बेरहमी से हत्या की गई। हत्यारे ने पहचान को छुपाने की भी कोशिश की। पुलिस कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के सहायक नाले में चल रहा है अवैध खनन का कारोबार। कुलगांव में स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। बागेश्वर में राजस्व भूमि पर बना बिना अनुमति के अवैध तरीके से सड़क खुदाई का मामला सामने आया है। तहसीलदार ने जांच के आदेश दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया। श्रेयस अय्यर की वापसी, बने उप कप्तान। शुभमन गिल भी पूरी तरह से फिट है, संभालेंगे कप्तानी की जिम्मेदारी। केएल राहुल के साथ बतौर विकेटकीपर ऋषभ पंत भी टीम में शामिल। फिर देखने को मिलेगा रोहित शर्मा, विराट कोहली की बल्लेबाजी का जलवा। हार्दिक पांड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रखा गया है बाहर। मैच में 10 ओवर फेंकने के लिए नहीं मिला ग्रीन सिग्नल। 3 वनडे की सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी। पहला मुकाबला है वडोदरा।